बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बट डियर स्टूडेंट, आज इस टॉपिक को हमने स्टडी करना है वो है इक्विलिब्रियम, और फिर हमने स्टडी करना है इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? देखो बच्चों, अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कहेंगे। इफ अ body remain at rest or moving with uniform velocity, यानी क्या है कि बॉडी या तो रेस्ट के अंदर हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, is called the equilibrium. नेक्स्ट बच्चों, हमने इक्विलिब्रियम की टाइप्स को स्टडी करना है। ये इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स का है? बट डियर स्टूडेंट, बेसिकली इक्विलिब्रियम टू टाइप्स का है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की टू टाइप्स हैं। नंबर वन स्टैटिक्स और नंबर टू डायनामिक। अब स्टैटिक का मतलब रेस्ट और डायनामिक का मतलब स्टूडेंट मोशन। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। फर्स्ट वन हम देख लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक नाम से जाहिर है यानी रेस्ट। इफ अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट, अगर बॉडी किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट is called the static equilibrium. अब बॉडी जब रेस्ट में है तो बच्चों बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी जीरो, और जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे कि वो किस इक्विलिब्रियम के अंदर है? स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, तो उस टेबल के ऊपर जो बुक है वो किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। तो जब बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। नंबर टू पे हमने पढ़ा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। नाम से हमने पढ़ा था डायनामिक का मतलब है मोशन के अंदर, यानी जब कोई बॉडी मूव कर रही हो। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम यूं डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी क्या कर रही हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी क्या कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, then it is called the dynamic equilibrium. अब अगर हम इसकी एग्जांपल दें या अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होगा, क्योंकि बॉडी जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका भी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, जो पैराट्रूपर है, पैराट्रूपर जब ऊपर से छलांग लगाता है, नीचे जब आता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करता हुआ आता है? मूव करता हुआ आता है। इसके अलावा एक स्ट्रेट रोड के ऊपर कार मूव करती हुई जा रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब वो मूव कर रही हो उस वक्त उसका जो इक्विलिब्रियम होगा, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक फैन है,
फैन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो इक्विलिब्रियम है उसको भी हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। बच्चों फर्दर इस डायनामिक इक्विलिब्रियम की फर्दर टू टाइप्स हैं। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की फर्दर टू टाइप्स कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम, बच्चों इसकी एक टाइप्स है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और फर्दर इसकी टाइप है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये दो टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन को हम डिफाइन करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को। देखो बच्चों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बॉडी क्या कर रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, और कैसे मूव कर रही हो, लीनियरली मूव कर रही हो, लीनियर मीन यानी स्ट्रेट पाथ में बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। तो हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी इज मूविंग with constant velocity linearly, और जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट पाथ, कि बॉडी किस मूव कर रही हो, स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रही हो, तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो अब अगर कार स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है उस वक्त उसका जो वेलोसिटी होगा, उस वक्त जो उसका इक्विलिब्रियम होगा, उस इक्विलिब्रियम को हम बच्चों क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और इसके हमने सेकंड टाइप्स पढ़ी थी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, if the body is rotating with constant angular acceleration, यानी बॉडी क्या कर रही हो, सर्कल के अंदर मूव कर रही हो, और सर्कल के अंदर मूव करते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। हमारा जो फैन है जब वो सर्कल के अंदर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसका जो इक्विलिब्रियम है उस ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है बच्चों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको हमने उर्दू में पढ़ा था इक्विलिब्रियम की शराइत, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों इक्विलिब्रियम की टू कंडीशन हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों हमारे पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सपोज कि एक्स साइड पे फोर्स एक्ट कर रही हैं। इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F1x, और इस साइड पे सपोज जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको मैं नाम दे देता हूँ F2x। अच्छा इस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। यानी क्या है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करें और इन फोर्सेस का अगर हम सम लें, यानी एक्स साइड पे भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वाई साइड पे भी क्या कर रही है, फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, डिफरेंट फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अगर हम तमाम बॉडी फोर्सेस का सम ले तो उसका सम किसके बराबर है, जीरो के बराबर। हमने एक बॉडी कंसीडर की, उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन है, एक्स साइड से भी एक्ट कर रही हैं, वाई साइड पे भी एक्ट कर रही हैं। अगर हम इन तमाम फोर्सेस का सम लेते हैं और इन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो जीरो के बराबर है, तो इस ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी हम कहेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3
प्लस F4 और प्लस और सपोज के n फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इसको हम कहेंगे Fn। और अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं, समेशन सिग्मा सम जिसको बोलते हैं, सम ऑफ f ऑफ x सम ऑफ f इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। फिर बच्चों इसके फर्दर टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि हमारे पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के x साइड पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यानी कि एक फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, यहाँ से एक्ट कर रही है जिसको हम कह देते हैं F1x, और एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है और इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F2x का। बॉडी के x साइड के ऊपर कुछ फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। और अगर आप इनके हॉरिजॉन्टल साइड x साइड के फोर्सेस का सम लें तो उनका सम भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, यानी कि सम ऑफ f ऑफ x भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और सेकंड टर्म ये है कि हमारे पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के वर्टिकली कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सपोज कि एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, हम इसको कह देते हैं F1y और इसको कह देते हैं F2y। और अगर हम इन दो फोर्सेस का वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो फोर्स एक्ट करें, अगर हम इनका सम लें तो इनका सम भी 0 के बराबर आएगा, यानी सम ऑफ f ऑफ y किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए तीन चीजें हैं कि सम ऑफ f भी 0 हो, सम ऑफ f ऑफ x भी 0 हो और सम ऑफ f ऑफ y भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई। नेक्स्ट बच्चों सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। अब क्या है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, बॉडी क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो और उस बॉडी के ऊपर डिफरेंट टॉर्क एक्ट कर रहे हो और उन तमाम उस बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले तमाम टॉर्क का जो सम है वो किसके bराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी क्या कहा, द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्शन on the body is equal to 0, या इसको मैथमेटिकली लिखेंगे sum of टॉर्क is equal to 0। अब बच्चों ये सपोज कि हमारे पास कोई बॉडी है, अब ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इस बॉडी के ऊपर दो टॉर्क एक्ट कर रहे हैं। सपोज कि इसको हम कह देते हैं टा1 और इसको हम कह देते हैं टा2। अब क्या होगा कि अब बॉडी क्या कर रही है, जब सर्कल में रोटेट कर रही है तो एक इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज और दूसरी जानिब टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इन दोनों का सम लें, यानी द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी हम इसको यूं कहेंगे, द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क is equal to the sum of anti-clockwise torque। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते होते हैं और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इनका सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने कंसीडर करना है नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने कंसीडर करना है पॉजिटिव। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर हम इन दोनों का सम ले लें तो इन दोनों का बच्चों जो सम है वो किस चीज के बराबर आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। अब बच्चों हम देख लेते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम को, कि बॉडी के कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अंदर कब होगी। बच्चों बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अंदर कब होगी, कि जब बॉडी
के ऊपर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, यानी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो और इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो, यानी बॉडी के ऊपर जितनी डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन तमाम फोर्सेस का सम भी जीरो हो, यानी सम ऑफ एफ भी जीरो हो, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स भी जीरो हो, सम ऑफ एफ ऑफ वाई भी जीरो हो और सम ऑफ टॉर्क ये भी जीरो हो कि बॉडी जो है वो रोटेट भी ना कर रही हो तो उसका यानी अगर रोटेट कर भी रही है तो उसका जो अगर हम सम लें तो उनका जो टार्क है उनका जो सम है वो जीरो के बराबर हो। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना लाजमी है, यानी दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आएगी। बच्चों आप लोग इस टॉपिक को बार बार रिपीटेडली सुने, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।